नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर है भोपाल से। 16 मंजिला बिल्डिंग का स्लैब धराशायी हो गया है। ये बड़ी खबर भोपाल से। स्मार्ट सिटी द्वारा निर्मित बिल्डिंग का स्लैब गिरा है। स्लैब गिरने से कई गाड़ियों को नुकसान हुआ है। स्मार्ट सिटी में नाले के ऊपर 16 मंजिल बिल्डिंग बनाई है और टीटी नगर दशहरा मैदान के सामने बना है ये आवास। बिल्डिंग का स्लैब गिरने से व्यापारियों का आरोप है कि आने वाले समय में बड़ा नुकसान हो सकता है। ये बड़ी खबर है भोपाल से। तस्वीरें सामने आई हैं जहां हादसा ये पेश आया है। 16 मंजिला बिल्डिंग का स्लैब गिरा है। स्मार्ट सिटी द्वारा निर्मित बिल्डिंग का स्लैब धराशायी हो गया। स्लैब गिरने से कई गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है। स्मार्ट सिटी ने नाले के ऊपर 16 मंजिला बिल्डिंग खड़ी की है। टीटी नगर दशहरा मैदान के सामने ये आवास बने हैं। बिल्डिंग का स्लैब गिरने से व्यापारियों का आरोप है कि आने वाले समय में और बड़ा नुकसान लोगों का हो सकता है। 16 मंजिला ऊंची इमारत है ये और उसका स्लैब गिरा है और इसी को लेकर व्यापारी डर और नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। दरअसल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस इमारत का निर्माण किया गया है और इस हादसे के बाद इसकी गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 16 मंजिला ऊंची इमारत है ये और स्वाभाविक है कि अगर गुणवत्ता ठीक नहीं है तो फिर इस इमारत में रहने वाले लोगों की जान भी हमेशा खतरे में रहेगी। तस्वीरें देख रहे हैं आप हादसे के बाद की। स्लैब गिरा है। इस इमारत का एक हिस्से का स्लैब धराशायी हुआ है और उसमें कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वाहनों को क्षति पहुंची है, नुकसान हुआ है। दरअसल स्मार्ट सिटी ने नाले के ऊपर ही 16 मंजिला इमारत खड़ी कर दी है और इस हादसे की वजह क्या रही यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। क्या कारण है इस हादसे के, ये पूरी तौर से स्पष्ट नहीं हो पाया है। टीटी नगर दशहरा मैदान के सामने ही ये आवास बनाए गए हैं। 16 मंजिला ऊंची ये इमारत है और भारी संख्या में इसमें आवास बने हैं। और न्यूज 18 संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। जितेंद्र, इस इमारत का पर्टिकुलर कोई हिस्सा गिरा है और क्या जानकारी है, क्या वजह रही इस हादसे के पीछे, क्या बता रहे हैं? जितेंद्र, आवाज आपको मिल रही है? बिल्कुल प्रशांत, अगर बात करें तो ये जो है बिल्कुल प्रशांत आपकी आवाज पहुंच पा रही है। ये जो पूरा वाकया है ये न्यू मार्केट इलाके का है जहां पर ये स्मार्ट सिटी के तहत बनने वाले हाउसिंग फॉर ऑल के मकान हैं और अधिकारियों के लिए बनाए गए हैं मकान। तो कह सकते हैं यहाँ पर ये जो स्लैब गिरा है उससे 3 से 4 गाड़ियां जो है चकनाचूर हो चुकी हैं। तो गनीमत रही कोई व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया है और सरकारी प्रोजेक्ट के चलते ये जो है निर्माणाधीन बिल्डिंग है जिसमें कर्मचारियों के लिए आवास बने हैं और बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। ये दोपहर की घटना है जब ये जो है सीमेंट के स्लैब ऊपर से नीचे गिर गए जिससे 3 गाड़ियां चपेट में आ गई हैं। मगर कह सकते हैं सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि किसी तरह की जाली या सुरक्षा उपकरण क्यों प्रयोग नहीं किए गए। अगर कोई व्यक्ति वहां नीचे होता तो बड़ा हादसा हो सकता था, उसकी जान पर बना सकती थी। प्रशांत, ये नगर निगम के द्वारा बनाया जा रहा है पूरा प्रोजेक्ट है। जी शुक्रिया जितेंद्र पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर जगदलपुर से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंचे हैं। 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर अमित शाह जगदलपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर सीआरपीएफ के अधिकारी मौजूद थे। बीजेपी नेता भी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। सीआरपीएफ के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये बड़ी खबर है जगदलपुर से, जहां एयरपोर्ट पर बीजेपी नेता और सीआरपीएफ के अफसरों ने वेलकम किया गृह मंत्री अमित शाह का। 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। एयरपोर्ट पर सीआरपीएफ के अधिकारी भी मौजूद हैं।
बीजेपी नेता भी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। 2 दिन का ये दौरा रहेगा गृह मंत्री अमित शाह का। इस दौरान सुरक्षा से जुड़ी मीटिंगें तो वो लेंगे ही, साथ ही पार्टी के नेताओं से भी वो चर्चा करेंगे इन 2 दिनों में। तो ये तस्वीरें जब एयरपोर्ट पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सीआरपीएफ के अफसर भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। श्रीनिवास, 2 दिनों का दौरा अब अमित शाह का शुरू हो चुका है। वेलकम में बीजेपी नेता भी थे, क्या और जानकारी आपके पास? दौरा है देर शाम 5:10 पे उनका विमान जो लैंडिंग हुआ जगदलपुर एयरपोर्ट में, उनके स्वागत के लिए भाजपा के 10 सदस्यीय दल पहुंचा था, जिसमें पूर्व मंत्री केदार कश्यप, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, पूर्व विधायक सहित कई नेता जो संगठन के भी मौजूद थे। साथ ही प्रदेश के डीजीपी अशोक जुनेजा, एडीजी विवेकानंद सिन्हा सहित आला अधिकारी उनका एयरपोर्ट में स्वागत किए, सत्कार किए। उसके बाद वो केंद्रीय मंत्री अमित शाह बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से करणपुर हेडक्वार्टर सीआरपीएफ कैंप के लिए रवाना हो गए। चूंकि आज ये दौरा है, 2 दिन का दौरा है और आज सीआरपीएफ कैंप में जवानों के परिजनों से मुलाकात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, उनके साथ डिनर भी करेंगे और रात करणपुर सीआरपीएफ कैंप में बिताएंगे और सुबह मॉर्निंग राइजिंग जो सेरेमनी है उससे शामिल होकर वापस नागपुर के लिए रवाना होंगे। ठीक है, शुक्रिया श्रीनिवास आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आए हैं गृह मंत्री अमित शाह। अगली खबर का रुख करेंगे। धमतरी से बड़ी खबर है। परेवा डीही गांव में तनाव जैसे हालात हैं। पंचों को लेकर पुलिस वैन निकल रही पुलिस वैन पर पथराव किया गया है। काफी मशक्कत से पुलिस ने पंचों को निकाला है। सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का ये मामला है। अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त होने के बाद से बवाल हो रहा है। ये तस्वीरें धमतरी से सामने आई हैं। परेवाडी गांव में तनाव जैसे हालात हैं। पंचों को लेकर निकल रही पुलिस वैन पर पथराव किया गया और काफी मशक्कत से पुलिस ने पंचों को वहां से निकाला है। सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का ये पूरा विवाद है, मामला है। अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त होने के बाद से ये बवाल मचा हुआ है धमतरी में। न्यूज 18 संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं धमतरी से। अभिषेक, ये विवाद इतना कैसे बढ़ गया? ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव जरूर ध्वस्त हो गया, ये नाराज लोग कौन हैं, किसके समर्थक हैं? जी, फिलहाल सबसे पहले मैं आपको ताजा स्थिति बता दूं कि अभी गांव के पंचायत भवन के बाहर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण नारेबाजी कर रहे हैं और पंचायत के सरपंच से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पुलिस बल भी डटा हुआ है। दूसरी स्थिति ये है कि पंचायत भवन के अंदर महिला सरपंच है और उनके पति और 4 पंच अभी भी अंदर हैं। दरवाजा बंद है और ये दोपहर से ही स्थिति में बंद है, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जहां तक आपका सवाल है कि विवाद क्या था, तो विवाद गांव के 52 एकड़ जमीन को लेकर विवाद है, जिसे उद्यानिकी कॉलेज बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। लेकिन ग्रामीण इस प्रस्ताव के खिलाफ है। वो नहीं चाहते कि गांव में कोई कॉलेज खुले, क्योंकि उनका कहना है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर गांव में निस्तारी के लिए जमीन नहीं बचेगी। लेकिन सरपंच ने ग्रामीणों की जनभावना का सम्मान नहीं किया और उन्होंने उस प्रस्ताव को आगे बढ़ा दिया। इसीलिए सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। जहां तक गुस्से की बात है तो 15 पंचों ने लिखित में ग्रामीणों को दिया था कि हम सरपंच को हटाने के लिए वोटिंग करेंगे। लेकिन जब वोटिंग हुई तो सरपंच के अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ ना वोट पड़ गए, तो सरपंच की जो सरपंची थी उसका पद था वो बच गया और फिर से 6 महीने कम से कम उसके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। इसके बाद से ग्रामीण उन पंचों के खिलाफ भड़के हुए जिन्होंने उनसे गद्दारी की है, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं।
जी जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और कवर्धा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यातायात प्रभारी महेश्वर सिंह की छुट्टी हुई है। फल व्यापारियों के साथ मारपीट का आरोप था। हंगामे की खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद कार्रवाई हुई है। एसपी ने यातायात प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की है। ये बड़ी खबर है कवर्धा से, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यातायात प्रभारी महेश्वर सिंह की छुट्टी कर दी गई है। फल व्यापारियों के साथ मारपीट का आरोप था यातायात प्रभारी महेश्वर सिंह पर। हंगामे की खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद, न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है। एसपी ने यातायात प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की। तो कवर्धा से ये बड़ी खबर, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। न्यूज 18 की खबर दिखाए जाने के बाद यातायात प्रभारी महेश्वर सिंह को हटा दिया गया। और अगली खबर का अब रुख करेंगे 15 सेकंड में पूरी खबर का। राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने के बाद कांग्रेस ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। स्टीयरिंग कमेटी समिति सदस्य, पीसीसी चीफ, सीएलपी लीडर्स होंगे शामिल। राहुल गांधी लोकसभा सदस्यता खत्म मामले में मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान। राहुल गांधी ने पीएम और पिछड़ी जाति का किया अपमान। राहुल गांधी पर सीएम शिवराज का निशाना, जो जैसा करता है वैसा परिणाम भोगता है। राहुल ने जो किया उसका परिणाम है सामने। राहुल की सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस का हमला। पीसी शर्मा ने बीजेपी पर साधा निशाना। सदस्यता खत्म करना लोकतंत्र की हत्या जैसा। राष्ट्रपिता के लॉ डिग्री को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान। ग्वालियर के निजी यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शिक्षा का और डिग्री में बताया अंतर। कहा, गांधी जी के पास लॉ की डिग्री नहीं थी, लेकिन वो हमारे देश के राष्ट्रपिता। उज्जैन में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। कॉलेज बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट मामले में की कार्रवाई की मांग। शराब और अश्लील डांस का वीडियो वायरल। जबलपुर नगर निगम का टैक्स वसूली अभियान। टैक्स नहीं देने वालों पर कुर्की की कार्रवाई। 450 बकायेदारों की हुई कुर्की जब्ती। जबलपुर में शराब की दुकान पर संग्राम। कांग्रेस ने गिराया शराब की दुकान का शटर। शराबियों की वजह से महिलाओं को होती है परेशानी। प्रशासन शिफ्ट करे दुकान। जबलपुर में ओबीसी आरक्षण पर याचिका खारिज। सुनवाई के लिए अलग बेंच बनाने की याचिका पर हाईकोर्ट सख्त। अलग बेंच से कोर्ट की गरिमा को पहुंचेगी ठेस। उज्जैन में अज्ञात बदमाशों का उत्पात। प्रिंसिपल की कार तोड़कर हजारों की चोरी। मोबाइल भी ले उड़े चोर। सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। इंदौर में युवक पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप। ईसाई धर्म अपनाने पर 1 लाख का दिया प्रलोभन। पुलिस ने दर्ज किया मामला। सिंगरौली में महिला को जिंदा जलाने मामले में खुलासा। पुलिस ने आरोपी लिव इन पार्टनर को किया गिरफ्तार। शारीरिक संबंध बनाने का विरोध करने पर कर दी थी महिला की हत्या। ग्वालियर में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0। ग्वालियर से 28 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व इलाका रहा भूकंप का केंद्र। सिवनी में राइस मिल की दीवार गिरने से 2 की मौत। धान की दराई के दौरान गिरी दीवार। मलबे से निकाले गए दोनों मजदूरों के शव। अलूनिया नारायणगंज में हुआ हादसा। ग्वालियर में गजवाए हिंद मॉड्यूल पर एनआईए ने की कार्रवाई। एनआईए ने ट्वीट कर दबिश को लेकर जानकारी की साझा। 3 राज्यों में 8 संदिग्धों के घरों पर की छापेमारी। गजवाए हिंद को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। मध्य प्रदेश पुलिस की लगातार ऐसे लोगों पर नजर। कहा, इस तरह की मानसिकता को ही कुचल देंगे हम। ग्वालियर में कारोबारी पारस जैन के ठिकानों पर 4 दिन तक आईटी की छापेमारी। 100 करोड़ के लेन देन का हुआ खुलासा। गूगल ड्राइव में हवाला कारोबार का मिला कनेक्शन। और न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के 3रे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग।
देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान करने में हमारी मदद की है और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे। आज बात करेंगे बबीता राजपूत की। मध्य प्रदेश की बबीता को जल योद्धा कहा जा सकता है। देखते हैं कौन है बबीता राजपूत। कहते हैं जहां चाह है वहां राह है, और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित अगरोठा गांव की बबीता राजपूत इसका जीता जागता उदाहरण है, जिन्होंने गांव की महिलाओं का नेतृत्व करके एक ऐसी समस्या का समाधान निकाला है जो सालों से उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। हमारे गांव में पानी की अत्यधिक समस्या थी, जहां पर अगर हेडपंपों पर देखा जाए तो लाइन लगाकर लोग खड़े होते थे और सर पर 3 से 4 घड़े लेकर महिलाएं आती थी। 2 सर पर, एक हाथ में, एक कमर पर, इस प्रकार से पानी भरती थी और रात के 4 बजे से पानी भरने का सिलसिला शुरू हो जाता था रात के 12 बजे। तो एक एनजीओ के सहयोग से लगभग 107 मीटर लंबे पहाड़ को काटकर एक ऐसा रास्ता बनाया जिससे गांव में खुशियों की लहर आ गई। जहां एक तरफ हैंडपंप सूख गए थे, अब वह खुलकर पानी देने लगे हैं। पहाड़ों के जरिए जो बरसात का पानी बहकर निकल जाता था, अब वह भी गांवों की ओर आने लगा है, जिससे अगरोठा गांव की तस्वीर ही बदल गई है। जल ही जीवन है और अपने अद्भुत जल संचयन प्रयासों के द्वारा बबीता राजपूत ने आज अपने गांव के सुनहरे भविष्य की नींव डाल दी है और प्रगति और संपन्नता की ओर बढ़ने लगी है। और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश राइजिंग इंडिया रियल हीरोज, जहां हम आपके लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले असली हीरोज की कई और कहानियां लाते रहेंगे। बुलेटिन में बस इतना ही। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग